सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम। अब इसमें आपका एक कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर होने जा रहा है, तो उस कॉन्सेप्ट को देखते हैं। लेकिन सबसे पहले क्वेश्चन आपसे क्या बोलता है वो देखते हैं। एक एक्सपेरिमेंट में आपने एक कॉइन को टॉस किया। अगर उस कॉइन में हेड आया तो आपने टॉस फिर से किया, लेकिन अगर उसमें टेल आया तो आपने एक डाई को थ्रो किया। तो पहले मैं आपके लिए एक सैम्पल स्पेस क्रिएट कर दूँ। लेट से यहाँ क्या हुआ है, आपने कॉइन को टॉस किया। अगर आपका हेड आया तो आपने कॉइन को जब फिर से टॉस किया तो चांसेस आर देयर फिर से हेड आ जाता, या पहले अगर हेड आता तो हो सकता है दोबारा कॉइन को टॉस करने से टेल आ जाता। तो यहाँ तक तो आपके पास यही समझ में आ रहा है। लेकिन अगर आपके कॉइन में हेड की जगह पहले टेल आता, बाई चांस पहले टेल आता, फिर आपने डाई उछाला, तो डाई उछालने से हो सकता है था यहाँ पे 1 आ जाता, 1 नहीं हो सकता था 2 आ जाता, हो सकता है टेल होती और फिर डाई में 3 आ जाता, हो सकता था 4 आ जाता, हो सकता था 5 आ जाता, और हो सकता था 6 आ जाता, है ना। तो ये हो गई है टोटल सैंपल स्पेस कि अगर आपने एक कॉइन उछाला होता या फिर एक डाई उछाली होती तो यही सारे आउटकम्स आपके पास आते। अब चलते हैं क्वेश्चन में फर्दर आगे। आपको कंडीशनल प्रोबेबिलिटी देनी है कि जो आपका डाई है उसमें नंबर ग्रेटर देन 4 आया हो। तो आपको जिसकी प्रोबेबिलिटी देनी होती है वो होता है ए। तो अगर नंबर ग्रेटर देन नंबर 4 आया है तो इन सारे केसेस में सिर्फ यही दो केसेस ऐसे हैं, यानी T5 और आपका T6, जहाँ पे आपका नंबर ग्रेटर देन 4 आया हो। और दूसरा एक इवेंट यहाँ पे बी है जो कि ऑलरेडी अकर हो चुका होता है। तो ये इवेंट आपको पता है, इट इज़ ऑलरेडी अकर्ड। तो यहाँ पे एटलीस्ट 1 टेल आना, और 1 टेल किस केस में आएगा ये आप देख सकते हो। हेड एंड टेल पहला केस है, दूसरा हो सकता है T1, T2, T3, आपका T4, T5 और T6, है ना। तो ये सारे वो केसेस हैं जहाँ पे एटलीस्ट आपका कम से कम एक बार टेल आया है। तो यहाँ पे हमें ए मिल गया, हमें यहाँ पे बी मिल गया। अब हमें चलना है प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी को फाइंड करने में, बिकॉज कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यू नो इट इज ए अपॉन बी इज इक्वल्स टू probability of A intersection B divided by probability of event B। तो यहाँ पे ये रूल होता है। तो अगर मैं यहाँ पे पी बी को फाइंड करने चलूँ, ठीक है, तो इस इवेंट के होने की प्रोबेबिलिटी देखो, हेड होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है, टेल होने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है ना। यहाँ पे टेल होने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है और 1 आने की प्रोबेबिलिटी 1/6 है। ऐसे ही T2 की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 1/6 हो जाएगी, 1/2 1/6 1/2 1/6 और 1/2 1/6 हो जाएगी। सो जो प्रोबेबिलिटी होगी इवेंट बी के होने की वो क्या होगी, 1/2 इंटू 1/2 यानी 1/4, प्लस ये है 1/2 1/6 यानी 1/12। और ये कितनी बार यहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 5 6, तो ये 6 टाइम्स आ रहा है। तो आपको इसकी 6 से भी 2 करवानी पड़ेगी, ठीक है, यहाँ तक कोई चैलेंज नहीं होगा। अब जब मैं इसका यहाँ एलसीएम लूँगा तो एलसीएम आएगा 12, 4 इंटू 3 यानी यहाँ 3 का इंटू होगा, और 6 यहाँ ऑलरेडी है। तो ये आपका बन जाएगा यहाँ पे जो केस ये आएगा बेटा, ये आपका आएगा 9/12। तो यहाँ तक तो आपको गेम समझ में आया होगा क्या चल रहा है। अब जब हम इसमें फर्दर आगे इसको करेंगे, अब आपको ये 9/12 तो प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी मिल चुकी है, डेट इज 9/12, है ना। अब आपको देखना है इसका इंटरसेक्शन इसमें कौन कौन कॉमन है। तो जब आप देखेंगे इन दोनों में सिर्फ और सिर्फ ये T5 T6 और ये T5 T6 वाले केस ही कॉमन है। तो इन दोनों वाले सैंपल स्पेस को मैं लिख देता हूँ T5 और ये T6 है यहाँ पे। तो T5 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी इज अगेन 1/12, ठीक है, इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12, इसके आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/12,
और ये हो जाएगा 2/12 एलसीएम लेने से। और इस वैल्यू को अगर मैं अब यहाँ पुट कर दूँ तो ये बन जाएगा 2/12, 12 से 12 कैंसिल, और फाइनली द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2/9। तो ये एक स्पेशल क्वेश्चन था आपका, ये आपको ध्यान रखना है। इसमें जो प्रोबेबिलिटी मैंने निकाली है 1/12, 1/4 कैसे निकाली है आपको पता होनी चाहिए, क्योंकि इंडिविजुअल प्रॉपर्टीज यानी इंडिविजुअली हमने इनको निकाला है। ठीक है, सो होपफुली समझ में आ गया होगा। थैंक यू।